पुत्रवध से दुखित दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा देकर कुशपल्लव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। आज की कथा है 46वां सर्ग श्री वाल्मीकि रामायण में के बालकांड के अंतर्गत 46वां सर्ग है। और कथा अभी विश्वामित्र जी महाराज मुनि मंडलियों के साथ राम और लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। गंगा जी की पावन तट है और कहते हैं हतेषु तेषु पुत्रेषु दिति परम दुखिता मारीचम कश्यपम नाम भरतारमिदं ब्रवीत। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीच नंदन कश्यप के पास जाकर के बोली, क्या हतपुत्रास्मि भगवन्तस्तौ पुत्रैर्महाबलैः सक्रहन्ताहमेच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितं। हे भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। और कहते हैं साहम तपश्चारस्यामि गर्भम में दातु महर्षि ईश्वरम शक्रहंतारम तमनुज्ञातु महर्षि। और कहती हैं दिति, मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ हो तथा इंद्र का वध करने वाला हो। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचा कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिं परम दुखिताम्। उसकी ये बात को सुन करके महातेजस्वी मरीच नंदन कश्यप ने उस परम दुखनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया। कहते हैं एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भवो तपोधने जनियस्यसि पुत्रं त्वं सक्रहन्तारमाहवे। हे तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करके तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तो शुचिर्यादि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्य हंतारम मतस्तुम जनिष्यसि। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा सुन करके, ऐसा कह करके कश्यप जी ने इव मुक्ता महातेजा पाणिना सम्मार्जिताम तामालभ्य ततः स्वस्ति इति उक्ता तपसे ययौ। ऐसा कह करके महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कह करके वे तपस्या के लिए चले गए। गते तस्मिन्नर्षेष्ठ दितिः परमहर्षिता कुशप्लवं समासाद्य तपस्तीपे सुदारुणम। हे नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भर करके कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्यां चकारः सहस्त्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुण संपदा। पुरुष प्रवर श्री राम रघुनंदन दिति के तपस्या करते समय सहस्त्र लोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। अग्निम कुशान काष्ठमयः फलं मूलं तथैव च
नैवेदयते सहस्राक्षो याच्चान्यपि तदपि याच्चान्यदपि कांक्षितम्। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओं को ला ला करके देते थे। गात्र संवाहनाश्चैव श्रमापनयनैस्तथा शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं पर वे हर समय दिति की परिचर्या में लगे रहते। अब विश्वामित्र महाराज फिर आगे कहते हैं, पूर्णेश वर्ष सहस्त्रे सा दशने रघुनंदन दिते परम संहृष्टा शास्त्राक्षय मथाम ब्रवीत। अब रघुनंदन कहते हैं विश्वामित्र जी की, हे रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुछ 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भर करके शास्त्रलोचन इंद्र से कहा, तपश्चरन्त्या वर्षाणि 10 वीरेवतां वर अविशष्टानि भद्रं ते भ्रातरं रक्षसे ततः। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। यमहं त्वत्कृते पुत्रं तमाधास्ते जयोत्सुतं सुखं त्रैलोक्य विजयं पुत्र सा भोक्ष्यसे विज्वर। हे बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति वैसे बैर भाव से रहित तथा भ्राता स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रह करके उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत रूप होकर के भोगना। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना बरो वर्ष सहस्त्रांते मम दत्ता सुतम प्रति। हे सुरश्रेष्ठ इंद्र, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे जो वरदान दिया है। इति उक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रयापहृता देवी पादो कृत्वाथ शीर्षतः। ऐसा कहा करके दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय था। देवी दिति आसन पर बैठी हुई झपकी लेने लगी। उनका सिर झुक गया और केस पैरों पर जा गिरे। इस प्रकार से निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। दृष्ट्वा तां शुचिं शक्रः पादयोः कृतमूर्धजां शिरस्थाने कृतो पादो जहासश्च मुमोद चा। और उन्होंने अपने केसों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख करके दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। तस्याः शरीर विवरम प्रविवेश पुरंदरः गर्भं च सप्तधारां चिच्छेद परमात्मवान। हे रघुनंदन श्री राम, फिर तो उस समय जो सतत सावधान रहने वाली इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। विद्यमानस्ततौ गर्भो वज्रेण शतपर्वणा रुरोध सुस्वरम राम ततो दितिर्बुध्यते। हे रघुनंदन श्री राम, उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय यह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। मारुदो मारुदश्चेति गर्भं शक्रो अभ्यभासते विभेद चा महातेजारुदन्तमपि वासवः। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो,
परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े ही कर ही डाले। नाहंतव्यम नाहंतव्यम नाहंतव्यमित्येव ऋतिर्ब्रवीत निष्पात ततः शक्रो मातुर्वचन गौरवात। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को तो ना मारो, माता के वचन का गौरव मान करके इंद्र सहसा उधर से निकल आए। प्रांजलि वज्र सहितोदिति शक्रो अभ्यभासते असुचिर देवी सुप्ता से पादयो कृते मूर्धजा। तदंतरमहं लब्ध्वा शक्रहंतारमाहवे अभिनंदम सप्तधा देवी तन्मे त्वं छन्तु महर्षि। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़ करके दिति से कहा, हे देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पा करके मैंने उस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले, इसलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार से आज की ये जो कथा है ना, लोग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य में बालकांड के अंतर्गत 46वां सर्ग संपन्न हुआ। और कहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय।